The anime may be depressing. Or not. So how are you guys? Thanks for clicking on the video. Today we are gonna talk about a formidable question of anime community. क्या anime depressing है? क्या मतलब हिंदी क्यों? देखो मैं सब कुछ इंग्लिश में ही करने वाला था, लेकिन कल मैंने कमेंट पढ़ा और इस भैया ने बोला कि मुझे शायद हिंदी ही करना चाहिए। सो इस टॉपिक को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, व्हाई एनिमे इज़ नॉट डिप्रेसिंग। सेकंड, व्हाई एनिमे इज़ डिप्रेसिंग। And third, is it really depressing or not? My honest opinion. Today is the first part. Why anime is not depressing. Anime is like Your Lie in April, Clannad, Akame ga Kill, Orange, Plastic Memories, Violet Evergarden. ये कुछ ऐसे एनिमे सीरीज है जिसे पूरी दुनिया की एनिमे कम्युनिटी डिप्रेसिंग एनिमे बोलती है। ध्यान देना, मैंने किसी भी मूवी के बारे में बात नहीं की, तो कमेंट में मत बोलना ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास, ये सबसे डिप्रेसिंग एनिमेज है। उनके बारे में भी बात होगी पर बाद में। इन सब एनिमेज में कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ है। पहले उस कॉमन चीज़ के बारे में ही बात करते हैं। व्हाट इज द सिमिलैरिटीज एंड कॉमन थिंग ऑफ डिप्रेसिंग एनिमे? फर्स्ट, explore different themes. Second, many offer escapism. Third, emotional catharsis. But fourth and the most important thing is each and every anime contained a positive message at the end of it. Explore different themes. इसका मतलब मुझे बताना नहीं होगा, तुम सबको पता है। लेकिन escapism क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो बोलती है कि हम सब किसी न किसी हार्डशिप रियलिटी से भागना चाहते हैं, और एनिमे हमें ये देती है कि हम रियलिटी से कुछ देर तक डिस्टेंस बना सकते हैं। इमोशनल कैथारसिस क्या है? ये भी एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो बोलता है इट इज़ अ रिलीफ फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। तुम कुछ देखते हो जिस तुम्हारे अंदर की फीलिंग्स, ग्रीफ, एंगर एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स वो रिलीज होती है। यही है इमोशनल कैथारसिस जो एनिमे कर सकती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इफ इट कंटेन्स सो मच पॉजिटिविटी देन व्हाई दे आर स्टिल कॉल्ड डिप्रेसिंग? द आंसर इज सिंपल, इट्स बिकॉज ऑफ यू। दे आर ऑल जस्ट कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल टर्म्स। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जो कि कोई भी समझ सकता है। ये अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं बोल्ड हो रहा हूँ, बट समझो, अगर तुम एक 10 साल के बच्चे को बर्सर्क और वेगाबॉन्ड पढ़ने के लिए दोगे, क्या वो कुछ भी समझ पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है। उनके पास उतनी अकल नहीं है कि वो वेगाबॉन्ड और बर्सर्क जैसे मास्टरपीस को समझ जाए। हम ह्यूमंस स्ट्रॉन्ग इमोशन से डरते हैं, इसीलिए हमें ये सब डिप्रेसिंग लगता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग इमोशन से ना भागकर इसको लेके देखने के लिए वो हिम्मत जुटा दे, अगर हम ये पुल ऑफ कर ले, so even the grave of fireflies would be motivating anime which can change your life. This is the emotional catharsis. Now movies. देखो तुम सब लोगों ने movies like A Silent Voice, I Want to Eat Your Pancreas, Grave of Fireflies, Garden of Words, Hotaru no Mori, ये सब डिप्रेसिंग एनिमे देखे ही होंगे। ये सब एनिमे पहले डिप्रेसिंग लग सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर तुम ये 4 बार देख लोगे, यू विल अंडरस्टैंड द पॉजिटिव मीनिंग। शायद से ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, बट लिसन, मैंने साइलेंट वॉइस 7 बार देखा है। ये मेरा पहला एनिमे था, 2018 में मैंने देखा था ये, एंड स्टिल आई वॉच्ड इट प्रोबेबली इन एवरी सिंगल ईयर। एंड इन द एंड आई वांट टू से depression is necessary for evolution. But if you are still feeling off, then example time,
देखो, कल रात में एक मानवा पढ़ रहा था चाइल्डहुड कॉम्प्लेक्स के नाम से। उसके एंड में जब मेन फीमेल कैरेक्टर कन्फेस करती है मिंचियोल को, उसने रिफ्यूज किया, पर फिर भी वो उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन फॉर सम सर्टेन कंडीशन ही रिफ्यूजेस। शी डिडंट गिव अप। उसने फिर से बोला कि हमने इतना सब कुछ किया एक साथ, फिर भी। उसने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन मिंचियोल ने उसका हाथ हटा दिया। You know what? It was heartbreaking for her. उसे पता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन फिर भी उसे नहीं पता क्यों वो मना कर रहा है। उसने हार नहीं मानी। कल यूनिवर्सिटी गई वो, उससे पूछा, लेकिन जब उसने इग्नोर किया, it was crumbling. Her world was crumbling apart. And it was heartbreaking when she cried for the first time probably in the whole series. Don't you think it was heartbreaking? हम डिप्रेशन में जा सकते थे, लेकिन हमने हिम्मत उठाई और नेक्स्ट चैप्टर में क्लिक किया, क्योंकि ये उतना भी स्ट्रॉन्ग इमोशनल वाला नहीं था। अगर होता तो हम ज़्यादातर लोग नहीं करते, बट डैम नेक्स्ट चैप्टर ही नहीं था।